अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द मिरेकल लैब। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हसद क्या होता है, हसद के कितने टाइप्स हैं और कौन लोग होते हैं जो हमसे हसद करते हैं। मैंने अपने 20-22 साल में ये चीज़ सीखी है और समझी है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका साइन क्या है। थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि आपके पास शूज़ हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास कोई भी चीज़ है, वो कैसे पता लगेगा कि वो इस्तेमाल में है। वो फटेगी। अगर आपके पास कोई कपड़ा है वो आपके इस्तेमाल में है तो वो एक ना एक दिन वो फट जाएगा। कोई जूता है वो आपके इस्तेमाल में है तो एक ना एक दिन उसके साथ क्या होगा कि वो घिस जाएगा। एक बिल्डिंग है तो आपको कैसे पता लगेगा ये बिल्डिंग इस्तेमाल में है, कि उसकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो ख़राब हुई होगी, उसको मरम्मत की ज़रूरत होगी। तो ये साइन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ें मरम्मत के काबिल हैं। इसी तरह से हसद की भी एग्ज़ाम्पल है कि हसद क्या होता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब आपकी लाइफ एक ट्रैक पे होती है, आप किसी मिशन पे होते हैं, तो तब लोग आपसे क्या करते हैं, हसद करते हैं। तब आपको पता लगता है कि आप कोई काम सही तरीके से कर रहे हैं। हसद एक साइन है आपकी कामयाबी का। हसद जो होता है ना, वो आपसे क्राइम करवा सकता है। दुनिया में दो बड़े इमोशन ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्टिव भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं। हाँ जी, पहला है आपके पास लव और दूसरा आपके पास है जेलसी, एंगर। ये दो चीज़ें, ये दो इमोशंस आपसे कुछ भी करवा सकती हैं। जब आप काम कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है, हसद। आपको हासदीन मिलते हैं, क्रिटिक मिलते हैं। जेलसी की टोटल 4 एग्जांपल्स हैं, यानी 4 टाइप्स आप इसे काउंट कर सकते हैं। पहला है लव। वो लव आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके बहन भाइयों का हो सकता है, आपके फेलोज़ का हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो आपसे सिंसियर होता है उसका हो सकता है। लव भी क्रिटिक में आता है, लेकिन ये अच्छे क्रिटिक में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो आपको इम्प्रूव देखना चाहता है, बेहतर से बेहतर। जो फर्स्ट टाइप क्रिटिक की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, फर्स्ट टाइप, उनमें जो लोग शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं। आपकी जो गलतियां होती हैं वो आपको बताते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो आपकी गलतियां आपको अकेले में बताए वो आपका सच्चा दोस्त होगा, वो आपके साथ मुखलिस होगा। जो आपकी गलतियां आपको अकेले में बताए और बाकी सब के सामने आपकी तारीफ़ करे, आपकी खूबियां बयान करे, वो आपका क्या होता है, एक सच्चा सिंसियर इंसान होता है। उसे कभी मत छोड़िएगा। ये जो फर्स्ट टाइप क्रिटिक की है, ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप चले जाएं, ये आपको रास्ते बना के देते हैं, आपके साथ सिंसियर होते हैं, ये आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपको बताते हैं कि ये मंजिल आपका लास्ट पॉइंट नहीं है, आपके आगे हज़ारों मंजिलें पड़ी हैं। ये जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके साथ सिंसियर होते हैं। ये आपको फीडबैक देते हैं, ये आपको पुश करते हैं आपके ड्रीम्स की तरफ। ये आपकी गलतियां भी निकालते हैं, लेकिन इस्लाह करने के लिए। दूसरी कैटेगरी है बटरिंग वाले लोग, जो मक्खन लगाते हैं। ये जो मक्खन लगाने वाले लोग होते हैं ये ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं पाते। ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके एक ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका फेस आपके सामने आ जाता है कि उनका रियल फेस क्या है। क्योंकि बटरिंग ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाती है और आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पहचान सकें कौन बटरिंग कर रहा है और कौन रियल है। समझदार बंदा वो है जिसे पता लग जाए कि ये बटरिंग कर रहा है। एक बात याद रखिएगा कि बटरिंग ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। कोई भी बंदा ज़्यादा अरसे तक बटरिंग नहीं कर सकता। एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसका रियल फेस आपके सामने आ जाता है और आपको उस वक्त यकीन हो जाता है कि बंदा वाकई ही बटरिंग कर रहा था। बटरिंग करने वाले का जो आइडियल हो सकता है ना, वो बंदा हो सकता है जिसे खुशामद सुनने की आदत हो, जिसे अपनी तारीफ़ सुनने की आदत हो। ये बटरिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके सामने तो उन्होंने मक्खन लगा दिया, बटरिंग कर दिया आपको, लेकिन आपकी पीठ पीछे जाके वो आपकी बुराइयां करते हैं। दैट्स नॉट गुड।
यहाँ पे मुझे एक वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला याद आ गया है, मैं ऐड करती जाऊँ कि दोस्त वो जो आपके सामने आपकी खामियां बयान करे, जो आपके सामने आपकी खामियां बयान करे और आपके पीठ पीछे आपकी खूबियां बयान करे। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरी टाइप वाले लोग वो वाले लोग होते हैं जो आपको पर्सनली नहीं जानते, जिनको आपका पर्सनल नहीं पता होता कि आप कौन हैं, आपके काम की बुनियाद पर आपको जानते हैं। लेट्स सपोज आई एम टीचर, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी ही फील्ड का कोई बंदा मुझे ये कहे कि ये टीचिंग करने का तरीका नहीं है, आपको टीचिंग करने नहीं आती, लेकिन वो असल में आपकी टीचिंग को, आपके फील्ड को, आपके सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहा होता है। वो आपकी हसद में आपको काफ़ी सारे की पॉइंट दे जाता है टीचिंग के, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट, अपनी फील्ड, जिस भी फील्ड में आप हैं उसको आप इम्प्रूव बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको की पॉइंट दे जाते हैं, आपको बता जाते हैं कि आप क्या हैं और आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है फ्रेनेमीज़। ये वो मेहरबान लोग हैं जो आपको आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप इस दुनिया में जिस भी कोने में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, ये आप लोग, इस फील्ड के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। ये असल टाइप है जेलसी की। जो असल हासिद होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं। ये असल में आपको देखना नहीं चाहते, ये आपको पर्सनली जानते हैं और ये आपको देखना ही नहीं चाहते। आपसे इतनी शदीद इनको हसद हो जाती है किसी न किसी बुनियाद पे कि आपको सामने बैठा देख भी नहीं सकते। हसद कौन सा होता है? हसद वो वाले लोग होते हैं, हासिद वो वाले लोग होते हैं जो आपको जानते हैं लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन लोगों के पास शदीद नफ़रत होती है दूसरों के लिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप इनकी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो आपसे, कोई लोग आपसे हसद करते हैं, तो वो जेलस होंगे कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, इसे मेरे पास होना चाहिए, ये ज़िंदा ही क्यों है। कुछ लोग इतने हासिद होते हैं। ये लोग आपको आपकी फैमिली में, आपके नेबर्स में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल्स में, ये आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। हासिद वो लोग होते हैं जो अल्लाह पाक की तकसीम पे राज़ी नहीं होते। अल्लाह पाक का इतना करम है हम इंसानों पे कि अल्लाह पाक ने हर इंसान में एक ख़ास खूबी रखी है जो उसके अंदर होती है, किसी और के अंदर नहीं होती। अब जो ये हासिद होते हैं वो अपने अंदर की खूबियों को छोड़कर दूसरों की जो खूबियाँ होती हैं उसे देखकर जेलस होते रहते हैं कि ये इसके पास क्यों है। भाई अल्लाह के बंदे, तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, उसको पहचानो। हासिद असल में क्या करता है कि अपने अंदर की खूबियों को इम्प्रूव करने की बजाय, उसको पहचानने की बजाय, उसकी इस्लाह करने की बजाय दूसरों को क्रिटिक करता है। वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला है, वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय, दूसरों को क्रिटिक करने की बजाय अपने अंदर की गलतियों को बेहतर कर सकें, उन्हें पहचान कर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं, तो आप कामयाब से कामयाब, बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी अपनी खामियों पे या अपने अंदर की खूबियों पे नहीं निकालते, लोगों की खामियां निकालने में सर्फ कर देते हैं। अगर ये अपनी एनर्जी जितनी ये दूसरों की खामियां निकालने में लगाते हैं, अपने अंदर की खूबियों को पहचानने में लगा दें, तो ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे तरीके से और पुरसकून तरीके से गुजार सकते हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। नफ़रत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हासिदीन की जो बुनियाद होती है, जो बेसिक होती है, वो सिर्फ नफ़रत होती है। फिफ्थ टाइप वाले जो लोग हैं वो बहुत अजीब लोग होते हैं, जो आपको जानते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी आपसे हसद करते हैं। हेटर्स जिसे हम कहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं और वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, तो ये लोग आपको बेताशा मिलेंगे जो आपको जानते भी नहीं हैं, आपसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन इनका दिल चाहता है शरारत करने को और वो आपको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं।
मैंने आपको टाइप्स बता दी जेलसी की कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो ये फेनेमिया और हेटर्स हैं ना, इनको आप जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना इग्नोर करें, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी शख्स को इस दुनिया में राज़ी नहीं कर सकते और कोई भी शख्स आपसे राज़ी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हर शख्स आपको अपनी सोच के मुताबिक जैसे वो सोचते हैं वैसे आपको देखना चाहते हैं। कुछ लोग वैसे ही हासिद होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि आपने तरक्की करनी है और आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पहचानना है किसी हसद को या हासिद को कि ये कौन से लोग होते हैं, एक बात याद रखिएगा, किसी भी शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता देती है कि इसका किरदार कैसा है। पहचानने की बात है। उम्मीद है कि आप लोग पहचान लेंगे और अवॉइड करेंगे इन लोगों से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें और इसको सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।